तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का IQ स्टडी जे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री का MCQ जो चल रहा है उसका 6 पार्ट आ चुका है। आज 7वां पार्ट है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही कालानुक्रम है 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गठन हुआ मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन का, उसके बाद ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, फिर महिला राष्ट्रीय संघ। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो आइए देख लेते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले तुलसीदास जी थे, फिर राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर दयानंद सरस्वती। आइए सही क्रम में सजाते हैं, देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों हुई थी 1875 में, ब्रह्म समाज 1828, रामकृष्ण मिशन 1897 और थियोसोफिकल सोसाइटी ये हुआ था 1775 में। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2 1 3 4। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज। दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 में है। 1875 ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता था? तो ब्रह्म मैरिज एक्ट। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, तो 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने कहा एक धर्म एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर है? तो श्री नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में से किसने कहा था? नारायण गुरु। बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में दोस्तों जो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में। वैसे तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता थे? तो सैयद अहमद। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का शुद्धिकरण। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया है, गलत है। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे। बंगाल में इसके नेता तीतू और दातू मियाँ थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? बहावी आंदोलन। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। शारदा अधिनियम ने किया तो विवाह की उम्र को बढ़ाया। 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसने लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रथा से। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में हुआ था।
यहाँ 96 दिया नज़दीक में, पर एग्जैक्ट 1897 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की? तो विवेकानंद ने। वेदांत सोसाइटी का स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। 1843 की इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया था? तो गुलामी को, यानी दास्ता। ये दोस्तों एलन बरो, गवर्नर जनरल एलन बरो के समय हुआ था। एलन बरो। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त किया? तो 1843 का एक्ट 5। भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो 1858 में दासों के निर्यात पर। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? तो विलियम बेंटिक। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? तो स्लीमैन। गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक थे और स्लीमैन उस समय इन्होंने अंत किया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1858। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो लॉर्ड एलन बरो। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण दोस्तों हम कह सकते हैं एम.जी. रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था उसमें इन्होंने सहयोग दिया था, आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ड था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति हैं तो महादेव गोविंद रानाडे। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में अब्दुल लतीफ़। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों वीरेश लिंगम। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था? तो एक्ट 21/1850, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की। उस अधिनियम का नाम था तो एक्ट 21/8050। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा। महाराष्ट्र में किसने विडो रिमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया था? महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे जी ने।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो विष्णु परशुराम पंडित ने। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, सत्य पहले देख लेते हैं। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है, सत्य है। वह एक रक्त रंजित आंदोलन था, ये भी सत्य है। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन था, ये भी सत्य है। मगर उसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, ये असत्य है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है तो राधा स्वामी पंथ से। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे तो शिव दयाल साहब। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो NM जोशी। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो पुलैया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। अंतिम वाला सत्य नहीं है कि राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, असत्य है। वे सती प्रथा के विरोध में थे। बाकी सभी कथन सत्य। आइए देख लेते हैं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। और 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो कुलीन कुल सर्वस्व। रहनुमाई मजदाए जन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो इसके संस्थापक में दोस्तों दादा भाई नौरोजी हैं, नौरोजी फुरदोंजी हैं, SS बंगाली हैं, लेकिन सिविल मानी नहीं हैं। रहनुमाई मजदाए जन सभा किससे जुड़ा है? तो पारसियों से। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। JED बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे तो स्त्री शिक्षा से। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई ने। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण अवतार होने का दावा किया है? तो गुलाम अहमद कादियानी ने। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो रमाबाई रनाडे। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना NM जोशी ने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। उन्नीसवीं शताब्दी में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की। एक मिनट दोस्तों। 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? तो इससे अलग रहने की। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन थे? तो राजा राममोहन राय। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो RG भंडारकर थे, आत्माराम पांडुरंग, MJ रनाडे थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सम्मति आयु अधिनियम, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों सम्मति आयु अधिनियम। आयु अधिनियम 1891 में।
किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो रमाबाई। 1891 के एज ऑफ कंसेंट बिल का किसने विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। उपनिवेशी भारत के प्रेस एवं साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सत्य है बताइए। तो दोस्तों, इसमें सत्य हैं 1 और 3। मुद्रण माध्यमों प्रिंट मीडिया ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के लिए आधार प्रदान किया। सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। ये भी सत्य है। ब्रिटिश शासक अपने शासन की राष्ट्रवादी आलोचना सहने को तैयार थे। असत्य दोस्तों, ये नहीं चाहते थे कि इनकी आलोचना हो। किस सुधारक के साथ निम्नलिखित परिच्छेद का संबंध है? आइए देखते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलनों को अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों के ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का आग्रह किया। अतः जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना। तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सत्य है। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया। ये भी सत्य है। इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया। ये भी सत्य है। वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। ये सत्य है। आर्य समाज में विभाजन हुआ था। तो दोस्तों, मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा में। बस जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह इस पे नहीं, और ना ही धर्मांतरित व्यक्ति की शुद्धि के लिए। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? तो पूना सार्वजनिक सभा से और सहमति की आयु विधेयक से, द एज ऑफ कंसेंट बिल। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन से सही हैं? तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। 1, 2 और 3 आइए देखते हैं। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत था। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? तो उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की। सत्य है। उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह भी सत्य है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ये भी सत्य है। 1916 में उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया। ये गलत है। वे विरोधी थे, विरोध किए थे उन्होंने। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों कथन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशी आर्यों के संतान थे। 1880 एवं 1890 के दशकों में कुड़वी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत? आइए देखते हैं। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरैकवाद दोनों का अध्ययन किया था। ये सत्य है। राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। दोस्तों, ये गलत है। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। सत्य है। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। भी सत्य है। दोस्तों, वे
कहते थे कि ईश्वर एक है, बहु ईश्वरवाद को नहीं मानते थे। राजा राम मोहन राय एवं रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार या विचारों के सहभागी थे? तो मूर्ति पूजा का विरोध, अंतर्राष्ट्रीयता, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास, तीनों दोस्तों सभी हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12, एजुकेशन एंड प्रेस, शिक्षा और जो समाचार। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के समय। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? तो मैकाले का। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले। दोस्तों, फिल्ट्रेशन सिद्धांत का मतलब था, उन्होंने कहा था हम हायर एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो उससे जो शिक्षा धीरे धीरे लोअर एजुकेशन में जाएगी। वे पहले हायर एजुकेशन को बढ़ाना चाहते थे। भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए 1823 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से सक्रिय कदम उठाए गए थे? तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें से इसका आंसर स्टार है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने तो प्रयास, अस्पृश्यता की बुराई के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने के प्रयास, अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वारा बलपूर्वक खोलना। बलपूर्वक दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, बलपूर्वक नहीं बल्कि सबको समझा बुझाकर और धरने पर बैठा जाता था। अस्पृश्यता का विधि विरोध घोषित करने वाले कानून बनाने तो सरकार को याचिका देना, ये सत्य हो सकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? तो दोस्तों, दलित वर्ग के लिए सत्य शोधक समाज। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली तो अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो भूदेव मुखर्जी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया दोस्तों तो रिपन के समय में, जो कि लिट्टन के समय में आया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो रिपन ने दोस्तों रद्द किया और लिट्टन लेकर आया था। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो लिट्टन, अभी मैंने आप लोगों को बताया। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों का ध्यान दीजिए और उनका कालानुक्रम बताइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता, 1825 में इसका स्थापना हुआ था। फिर वुड डिस्पैच 1854, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में। उसके बाद एडम का रिपोर्ट आया दोस्तों। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो आइए देखते हैं। वुड का एजुकेशन डिस्पैच था 1854 में। मैकाले ऑफ मिनट एजुकेशन 1835 में आया था। सार्जेंट एजुकेशन दोस्तों, सार्जेंट एजुकेशन आया था। उसके बाद फिर इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन आया था 1882 में, और सार्जेंट 1944 में। तो आइए देखते हैं। फिर भी दोस्तों एक बार आप लोग सार्जेंट का डेट क्लियर कर लीजिए। इसका दोस्तों है 2143, यानी सबसे पहले मैकाले था, फिर वुड डिस्पैच, फिर इंडियन एजुकेशन। दोस्तों सार्जेंट
1944 नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए 1800 या 1700 होगा। वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन, तब सार्जेंट। एक बार आप लोग ये जो सार्जेंट एजुकेशन है इसका डेट कंफर्म करके मुझे कमेंट कर दीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है इसका 1944 ही है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो लिट्टन। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं।